तो हम करंट वाले चैप्टर के एमसीक्यूज कर रहे थे। 110 तक हमने कर लिया, ठीक है। 111 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसी वाला स्टेटमेंट दे कि ओम लॉ इज एप्लीकेबल टू सेमीकंडक्टर, इट्स रॉन्ग। ओके, अच्छा, इन अ गिवन डायग्राम द करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टर, तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं ना, हमारे पास पैरेलल में है, ठीक है। तो R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इनटू करंट, तो R2 मेरे पास क्या है 8 और 2 रेजिस्टेंस 8 प्लस 4 12 मल्टीप्लाई 3 करंट है 3 एकम 3 4 12 4 2 8, तो 2 एम्पियर इसमें हमारे पास सिंपल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर 113 है हमारे पास के resistor, a wire of resistor R is cut into two equal part, its resistivity become R by 2. What happened? रेजिस्टिविटी सेम रहेगी क्योंकि मटेरियल सेम है, तो रेजिस्टिविटी भी उसकी मेरे पास क्या होगी, सेम रहेगी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। a wire of resistor R is stretched 4 times, स्ट्रेचिंग केस है 4 है तो सिंपल 4 का स्क्वायर क्या होगा 16R। इसी तरह रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 1 ओम। अगर मैं क्या कहती हूँ द लेंथ इज डबल, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ डबल तो रेजिस्टेंस भी डबल। अगर 1 ओम तो वो क्या हो जाएगा 2 ओम। अच्छा, कॉपर देख लो, ये हमारे पास कंडक्टर है, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है। कंडक्टर के लिए कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, ठीक है, और जर्मेनियम के लिए अल्फा नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है टेम्परेचर के डिक्रीज से डिक्रीज होगा, टेम्परेचर के इंक्रीज से इंक्रीज, और नेगेटिव का मतलब है टेम्परेचर के डिक्रीज से क्या होगा, इंक्रीज। तो अब कॉपर का टेम्परेचर डिक्रीज करें तो उसका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा, और कॉपर जर्मेनियम तो सेमी है तो उसका इंक्रीज होगा, तो डी ऑप्शन। 2 कॉपर वायर एक्स एंड वॉल्यूम सेम है, ठीक है, यानी फिर वो स्ट्रेचिंग वाला केस है। व्हेन y इज 4 टाइम, फिर 4 टाइम क्या है स्क्वायर, और उसका तो वही 1 है, तो 4 का स्क्वायर 16 बाय 1 16 ही देगा। सी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। 118 है मेरे पास कि बाय अ सेल अ करंट ऑफ 0.9 एम्पियर। अच्छा देखो, आई आर होते हैं हमारे पास, आई आर प्लस स्मॉल आर, और उधर भी आई आर प्लस स्मॉल आर। अब आई मेरे पास क्या इधर 0.9, आर क्या है 2 प्लस स्मॉल आर तो मालूम करना, इधर आई क्या है 0.3, आर सॉरी आर है मेरे पास 7 और प्लस आर स्मॉल आर। अब इसको करो ना, है ना, अगर मैं कर लूँ 0.9 मल्टीप्लाई 2 मेरे पास क्या आता है 1.8, और उधर क्या हो जाएगा 0.9 आर, ठीक है। और मेरे पास इधर आते हैं 0.3 मल्टीप्लाई 7 तो होता है 2.1, और वो हो जाएगा 0.3 आर, ठीक है। तो मेरे पास 0.9 आर और 0.3 हो जाएगा 0.6 आर, और इस तरफ 2.1 माइनस 1.8 तो 0.3। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 0.5, 6 को उधर ले जाना, यानी ये 1 है और वो 2 है, तो 1/2.5, ये ऑप्शन सिंपल हमारे पास। 119 है हमारे पास कि EMF ऑफ द सेल इन द वोल्टेज इज 9 वोल्ट, द रीडिंग ऑन द हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर इज 7.5 वोल्ट। व्हाट इज द करंट? करंट में हम तो वोल्टेज डालते हैं, ठीक है, तो वोल्टेज क्या है 7.5, रेजिस्टेंस मेरे पास क्या है 15 दे रहा है, ठीक है, ये तो हाफ है तो 0.5 एम्पियर हो जाएगा, सिंपल। 19 में सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अ सेल ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस एंड EMF 2 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 3 एंड 5 और द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 वोल्ट। सीरीज में अब हमारे पास सेम तो नहीं होता, ठीक है, पोटेंशियल पैरेलल होता तो सारों का सेम होता। अब पोटेंशियल इसने हमारे पास पूछा हुआ है ना V ऑफ 3 ओम, तो रेजिस्टेंस ऊपर 3 का डाल दो, नीचे हमारे पास 3 ना, और 5 प्लस 2 तो वो तो आपस में वो होंगे, ठीक है, तो 5 प्लस 2 मेरे पास क्या है 7 और प्लस 3 10, V है ना, तो V क्या होगा R मल्टीप्लाई I मेरे पास क्या है 2 वोल्ट। EMF ना, cell wall of negligible resistance EMF 2 वोल्ट कनेक्टेड across a series combination of, अच्छा ठीक है ना, वो टोटल वोल्टेज से हमने मल्टीप्लाई करना है जितना है, ठीक है, तो टोटल क्या था 2 वोल्ट था, तो अब 2 3 6 डिवाइड बाई 10, 10 बाई 6 क्या होगा 0.6, ये ऑप्शन हमारे पास, ठीक है, क्योंकि टोटल जितना होगा उसमें से इसके पास हमारे पास जाएगा 3 वाले के पास। इधर अगर 2 का मालूम करना चाहो 2 इधर लिख लो, इसी तरह अगर आप 5 का मालूम करना चाहो इधर 5 लिख लो, ठीक है। फिर हमारे पास है कि अ बैटरी of EMF E and negligible internal resistance is connected to two resistors of resistance 1 and resistor 2 showing the what is the potential difference across the resistors। तो इसके लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज होता है, तो आई थिंक हमने अभी पीछे भी किया, ठीक है, R2 जिसका मालूम करना है दोनों को जमा कर दो R1 प्लस R2 और टोटल से मल्टीप्लाई कर दो, तो
इसमें हमारे पास कौन सा हो जाएगा, 121 में हमारे पास हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, R2E डिवाइड बाय R1 प्लस R2। अच्छा, यू आर गिवन 4 बल्ब्स, ठीक है, विच हैज द लोएस्ट रेजिस्टेंस। पैरेलल में हम देखेंगे तो जिसका वाट कम है उसका रेजिस्टेंस भी मेरे पास कम होगा। 4 बट विच बल्ब हैज द लोएस्ट रेजिस्टेंस। अच्छा, लोएस्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लोएस्ट रेजिस्टेंस पैरेलल है, पैरेलल में ब्राइटनेस डायरेक्ट होता है, ठीक है, यानी जितना पावर उतना ब्राइटनेस ज्यादा, तो जिसकी ब्राइटनेस ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, डी ऑप्शन 60 वाट वाला हो जाएगा, तो सी ऑप्शन। अच्छा, टू बल्ब हैविंग द रेटिंग 40 वोल्ट, 220 वोल्ट, 20 वोल्ट, 110 वोल्ट, द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का रेशियो तो पैरेलल है, ठीक है, P इक्वल टू V स्क्वायर R, ये वाला फार्मूला सिंपल यूज करो, तो रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2 P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, तो ये क्या हो जाएगा V1 स्क्वायर डिवाइड बाय P, और इधर हो जाएगा V2 स्क्वायर ऊपर P। अब सिंपल वैल्यू पुट करो, V1 220 और पावर 1 नीचे 40 पुट करो, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगर मैं पुट कर लूँ ना, V1 क्या है 220 का स्क्वायर, और नीचे V2 भी है, V2 मेरे पास क्या है 110 का स्क्वायर, और ऊपर मैं 40 लिखूंगा। ऊपर क्या है, ऊपर तो P2 है, यानी 20 ऊपर लिखूंगा और नीचे 40, तो ये 0 0 गया, ये 110, 2 ने 220, तो 2 का पावर 4, और 4 डिवाइड बाई नीचे हाफ बच रहा है ना, तो 4 का हाफ क्या होगा 2, तो 2:1, बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आउट ऑफ द 2 बल्ब इन द हाउस, 1 ग्लो ब्राइटर देन द अदर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जर रेजिस्टेंस। तो जिसकी ब्राइटनेस कम है ना उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसलिए तो वो कम हमारे पास इतना वो रोशनी नहीं दे रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास है 25 के a total charge of 100 coulomb flow through a 12 volt light bulb time of 50 second, what is the potential difference, यानी V हमसे इसने मांगा हुआ है, ठीक है। तो V क्या होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क पावर इनटू टाइम मल्टीप्लाई चार्ज, पावर क्या है मेरे पास 12 मल्टीप्लाई 50 टाइम एंड डिवाइड बाय 100, ये है 0 गया, तो 12 5 60 डिवाइड बाय 10, 6 वोल्ट, सिंपल सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 126 an ammeter and a voltmeter are joined in series to sell their reading A or A and B. If resistance is now joined in parallel, parallel में resistance क्या हो जाता है हमारे पास कम हो जाता है ना, resistance हमारे पास parallel में कम हो जाता है, तो effective resistance क्या होगी, डिक्रीज होगी हमारे पास, और जिसकी वजह से करंट इंक्रीज होगा, V इज इक्वल टू IR, करंट इंक्रीज, तो अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये डायरेक्ट है, ये भी डिक्रीज होगा, तो बोथ ई क्या है, ये हमारे पास करंट है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास हो जाएगा वोल्टेज, तो हमारे पास क्या होगा डिक्रीज होगा, ठीक है, और ए विल इंक्रीज, ये ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, सेल सप्लाई करंट ऑफ 0.9 एम्पियर थ्रू अ 2 ओम रेजिस्टर एंड अ करंट ऑफ 0.3 एम्पियर थ्रू 7 ओम रेजिस्टर, द इंटरनल, अगेन वही क्वेश्चन आई थिंक ये भी हमने पीछे किया, E इज इक्वल टू IR प्लस R, यानी हमारा 0.5 ओम इसका आंसर आ रहा था, ठीक है, अभी हमने पीछे किया, ये देखो 0.5 ओम, ठीक है, ये ऑप्शन। अच्छा, an energy source will supply a constant current into the load, its internal resistance is, तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो हमारे पास क्या होती है वेरी लार्ज है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस लार्ज नहीं, सॉरी इतना ये नहीं, वेरी लार्ज नहीं हो सकती, इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द लोड, ये भी बात रहा है, नॉन जीरो बट लेस देन द एनर्जी सोर्स वी सप्लाई अ कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट की बात इसने की है ना हमारे पास, तो कांस्टेंट मीन कि उसका फिर जीरो होगा हमारे पास, ठीक है। और एक इसने हमारे पास बात की है एनर्जी सोर्स वी कांस्टेंट करंट इन द लोड इफ इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो, ठीक है, जीरो करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट करंट यानी मीन आइडियल की ये हमारे पास बात कर रहा है। From the graph between I and voltage shown below, identify the portion corresponding to the negative resistance. Negative resistance हमारे पास ये कहाँ पे शो कर रहा है, तो C और D पे देख लो ना, यहाँ पे स्लोप हमारे इधर बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव डिक्रीज है, ठीक है, तो CD, तो CD, C ऑप्शन। A heater coil is cut into 2 equal parts and only one part is now used in heater. The heater generated will now be, तो हीट जनरेटेड विल नाउ बी, तो हीट हमारे पास क्या हो जाएगी
उसकी जनरेशन। तो पहले उसका क्या था, हीटर कॉइल इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट। ठीक है, दो इक्वल पार्ट में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया ना। क्यों इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर टी। हीट है ना, हीट वाला फार्मूला है हमारे पास जो हम करते हैं आई स्क्वायर आर टी। अब आई में वी बाई आर पुट कर लो। ठीक है, तो अगर कर रहा है कि 2 हाफ, तो रेजिस्टेंस उसका मेरे पास क्या हो जाएगा, हाफ। तो रेजिस्टेंस के हाफ से वो डबल हो जाएगा। ठीक है, तो डबल बी द रेजिस्टेंस ऑफ हॉट जंक्शन फिलामेंट इन अ बल्ब इन अबाउट 10 टाइम द कोल्ड रेजिस्टेंस। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ सब वाट एंड 200 वोल्ट लैंप व्हेन नॉट इन यूज। तो हॉट का जो रेजिस्टेंस है ना वो 10 टाइम ऑफ कोल्ड है हमारे पास। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, पावर वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी। ठीक है, वोल्टेज क्या दे रहे हैं हमारे पास, 200 मल्टीप्लाई 200 डिवाइड बाई पावर क्या है 100, 0 0 कट के 200 दोने 400 ओम। ठीक है, तो कोल्ड इसके तो 10 गुना कम है ना, तो कोल्ड मेरे पास क्या हो जाएगा 40। तो लैंप में नॉट इन यूज, तो इसमें हमारे पास क्या ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, 40 ओम इसी में लिखे। अ 5 एम्पियर फ्यूज वायर कैन विथस्टैंड अ मैक्सिमम पावर ऑफ 1 वाट इन द सर्किट। द रेजिस्टेंस ऑफ द फ्यूज वायर विल बी। करंट भी दे रहा है हमारे पास। ठीक है, 5 एम्पियर आई करंट भी दे रहा है हमारे पास और पावर भी दे रहा है। द रेजिस्टेंस ऑफ द फ्यूज इज, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो P क्या है 1 है और I क्या है 5 5 25। तो 1/25 हमारे पास क्या देता है 0.004 ओम, बी ऑप्शन। A copper wire is stretched to make it 0.1% longer. The percentage increase in the resistance will be। तो देखो ना, वायर स्ट्रेचिंग केस है तो इसका स्क्वायर बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो एक तो हमारे पास अगर हम इस तरह करना चाहें ना डायरेक्ट फार्मूले से, 2 डेल एल चेंज इन लेंथ जितना हमारे पास है डिवाइड बाय एल इनिशियल लेंथ, तो 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, या चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइड बाय आर मल्टीप्लाई 100। इससे हमें हमारे पास परसेंट आ सकता है। ठीक है, तो 0.1% है और स्ट्रेचिंग की बात भी इसने हमारे पास की है। ठीक है, तो 0.1 का अगर मैं स्ट्रेचिंग है ना, स्ट्रेचिंग में तो डबल हो जाते हैं। ठीक है, तो 0.1 फिर 0.2 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इस तरह। और फिर है थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टेंस इन आर द ऑर्डर ऑफ, कितने होते हैं हमारे पास, दैट इज 10 की पावर, ये तो हमारे पास 5 होते हैं। ठीक है, 10 की पावर 5। ठीक है, सही है हमारे पास। अच्छा, फिर है अ टिपिकल वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो कुछ में हमारे पास -5 है, केपी में, पंजाब में -3 है हमारे पास। ठीक है, तो टिपिकल ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1 मिलीमीटर, ए ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट में हम चलते हैं 34। इन द सर्किट बिलो बल्ब बी does not light out of ammeter A indicate that the current is flowing. Why does the bulb not light? तो आप क्या कह सकते हो कि बल्ब क्यों हो, क्योंकि there is a break in the circuit between the variable resistor, there is a break in the circuit if the bulb is fused। तो वी से के देखो ना, वेरिएबल रेजिस्टर हमारे पास लगा हुआ है। ठीक है, तो वेरिएबल रेजिस्टर है 2 लार्ज रेजिस्टेंस, इसी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगी। 37 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मटेरियल फॉर मेकिंग कंडक्टिव, तो कॉपर। ठीक है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्टोरेज सेल is 5 ampere per hour. The maximum current it can supply for 10 hour is the capacity of storage cell। अच्छा देखो हम कर लेते हैं, हमारे पास है कि the capacity of storage cell is 5 ampere per hour। 38 है ना हमारे पास, करंट I मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 5 हमारे पास 5/10 हो जाएगा, 5/10 एम्पियर हमारे पास। ठीक है, क्योंकि I इज इक्वल टू 5 एम्पियर पर हार, तो ये 10 हार है नीचे, तो मैं हार को खोल नहीं रहा हूँ। ठीक है, 5/10 लिख रहा हूँ डायरेक्ट। तो मैक्सिमम करंट इट कैन सप्लाई फॉर 10। अच्छा, I 5 एम्पियर पर आर, तो I मेरे पास क्या है 5 और 10 हार है नीचे, 10 पे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 1/10 हमारे पास क्या देता है 5/10।
0.5 ही देगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास 39 है कि इनसाइड द इलेक्ट्रिक सेल चार्ज इज ट्रांसपोर्टेड बाय, सो इनसाइड द इलेक्ट्रिक सेल चार्ज जो है ना बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन हमारे पास 140 में है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू दैट, देन द नेगेटिव टर्मिनल विल बी एट, तो नेगेटिव टर्मिनल क्या है हमारे पास, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द अर्थ, तो दैट इज 0 माइनस वी, तो v मेरे पास क्या हो जाएगा -12 वोल्ट। सिंपल बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिस्कशन ख़त्म करें, आगे हम 10 MCQs करें। अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास 141 है कि विच ऑफ द टू स्विच S1 एंड S2 शो विल फिगर प्रोड्यूस शॉर्ट सर्किटिंग, कौन सा शॉर्ट सर्किट हमारे पास प्रोड्यूस करेगा। अच्छा ये 140 पे हम रोकते हैं, ठीक है। इससे जो आगे MCQs हैं, मुझे थोड़ा काम है, कॉल वगैरह आ रही है, फिर बात करते हैं, ठीक है।